उन टियानडी सोल एम्परर बैटल टू द हेवेंस का मेन विलन। ये पर्सन इतना ज्यादा क्रेजी और रूटलेस है कि अपने गोल्स को अचीव करने के लिए ये कुछ भी कर सकता है। इवन अपने खुद के क्लेन वालों को सेक्रीफाइस करने में हेजिटेट नहीं करता है। वेल, तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं BTTH के मेन विलन, या यूं कहे कि मेन विलन्स, क्योंकि हम बात करने वाले हैं उन टियानडी, होल ऑफ सोल और उन क्लेन के बारे में। स्पेशली लोगों का ये सवाल होता है कि होल ऑफ सोल्स वाले आखिर सभी लोगों की सोल क्यों कैप्चर करते हैं, आखिर उनका गोल क्या है, उसका आखिर रीजन क्या है। देखो, इन सारी चीजों के बारे में भी हम वीडियो में आगे बात करेंगे, लेकिन हम सेकंड रैंक की हेवनली फ्लेम और उन क्लेन के रिलेशनशिप के बारे में भी बात करेंगे। देखो, वीडियो काफी अच्छी होने वाली है। अगर तुम्हें पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बट अगर नहीं आए तो कमेंट कर देना और मैं ट्राई करूंगा अपने आप को इम्प्रूव करने की। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं होल ऑफ सोल्स के बारे में कि ये लोग आखिर सोल वगैरह क्यों कैप्चर करते हैं। देखो, होल ऑफ सोल्स वाले उन क्लेन का एक फैक्शन है जो उन लोगों ने बनाया है ताकि वो अपने काली करतूतों को कर सके, यानी कि सोल वगैरह को कैप्चर करने के लिए। देखो भाई लोग, इसके दो रीजन है। पहला तो कि तुम्हें पता होगा कि डोडी क्लास में ब्रेक थ्रू करने के लिए तुम्हारी कल्टीवेशन एडवांस 9 स्टार डोसिंग होनी चाहिए और उसके साथ साथ तुम्हारी सोल कल्टीवेशन भी D स्टेट पर होनी चाहिए। देखो, उन क्लेन का जो लीडर है उन टियानडी, उसकी डो की कल्टीवेशन तो एडवांस 9 स्टार डोसिंग पर है और सोल स्टेट भी D स्टेट पर है, लेकिन निहिलिटी डेवरिंग फ्लेम की सोल कल्टीवेशन D स्टेट पर नहीं है, जिसके कारण उन क्लेन ने होल ऑफ सोल्स को स्टेब्लिश किया ताकि वो लोग सोल वगैरह कैप्चर करे और उससे निहिलिटी डेवरिंग फ्लेम की सोल कल्टीवेशन बढ़ाए और D स्टेट पर ले जाए। पहला रीजन तो यही है होल ऑफ सोल्स के बनने का, और दूसरे रीजन के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें उन क्लेन और निहिलिटी डेवरिंग फ्लेम जो कि सेकंड रैंक की हेवनली फ्लेम है उसका रिलेशनशिप बता देता हूँ। उन टियानडी और निहिलिटी डेवरिंग फ्लेम, इनका रिलेशनशिप सिंपल है। टोशी एंशिएंट गॉड के सभी 8 जेट को हासिल करना और उसके बाद मेंशन को ओपन करना और एम्ब्रियोनिक D टियर पिल को हासिल करना, और ये एम्ब्रियोनिक D टियर की पिल की इन्फॉर्मेशन निहिलिटी डेवरिंग फ्लेम ने उन टियानडी को बताई थी और उन क्लेन में इसकी पोजीशन काफी ऊपर है, मतलब उन टियानडी के बाद सबसे ऊपर इसकी पोजीशन है निहिलिटी डेवरिंग फ्लेम की। देखो, निहिलिटी डेवरिंग फ्लेम काफी ज्यादा चालाक है। वो उन क्लेन वालों का यूज करना चाहती थी क्योंकि उसने उन टियानडी को सिर्फ आधी इन्फॉर्मेशन ही बताई थी कि टोशी एंशिएंट गॉड मेंशन में एम्ब्रियोनिक D टियर पिल है जिससे तुम डोडी क्लास में ब्रेक थ्रू कर पाओगे, लेकिन उसने ये बात उन टियानडी को नहीं बताई थी कि वहाँ पर एक ओरिजिनल डोडी इनहेरिटेंस भी है और वो उस इनहेरिटेंस को खुद लेना चाहता था। और निहिलिटी डेवरिंग फ्लेम पहले टोशी एंशिएंट गॉड मेंशन में ही कैद थी, जिसके कारण उसे ये सारी बातें पता थी, लेकिन फिर भी उसे सारी बातें नहीं पता थी क्योंकि उसकी मेमोरी लॉस हो गई थी। इसलिए अगर तुम्हें आसान भाषा में कहूँ तो उन टियानडी और निहिलिटी डेवरिंग फ्लेम दोनों ही अपने अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एक दूसरे का साथ दे रहे हैं ना। अब बात करते हैं होल ऑफ सोल्स के बनने के दूसरे रीजन के बारे में। देखो, दूसरा रीजन ये है कि उन क्लेन वाले अपने कुछ एंसेस्टर्स को रिवाइव करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें काफी ज्यादा सोल एनर्जी चाहिए, और वैसा वो लोग करेंगे भी लास्ट फाइट में जब स्काई मेंशन अलायंस, गू क्लेन, यान क्लेन और ले क्लेन वर्सेस उन क्लेन के बीच में वॉर होगी तब। बट हाँ, एक बात और कि ये लोग अपने एंसेस्टर को पूरी तरीके से रिवाइव नहीं कर पाएंगे, सिर्फ थोड़े समय के लिए ही कर पाएंगे। एंड वो 3 एंसेस्टर है जिनका नाम है उन युआन टियान, उन टियान चेंग और उन याओ, एंड ये सभी 8 स्टार डोसिंग में है। तो आई गेस कि तुम्हें ये होल ऑफ सोल्स का सीन समझ आ गया होगा। नाउ अब बात करते हैं BTTH के मेन विलन और उन क्लेन के बारे में। देखो, उन क्लेन वाले सोल रिलेटेड टेक्टिक में काफी माहिर है और इनफैक्ट इनके उन क्लेन के नेम का मतलब ही सोल है, और इनकी स्ट्रेंथ तो भाई क्या ही खतरनाक है क्योंकि ये लोग 8 एंशिएंट क्लेन में से एक है और काफी पावरफुल डोडी ब्लड लाइन पोजेस करते हैं। एंड ऊपर से इनका लीडर जो कि पूरे डो की कंटिनेंट के 2 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन में से एक है, और इसके साथ साथ उन क्लेन वालों के पास निहिलिटी डेवरिंग फ्लेम भी है जो कि हेवनली फ्लेम की लिस्ट में सेकंड नंबर पर है, और इसकी डेवरिंग पावर क्या ही खतरनाक है। और उन क्लेन में निहिलिटी डेवरिंग फ्लेम और उन टियानडी के बाद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है 4 डीमन सेंट जिनका कल्टीवेशन लेवल 7 स्टार डोसिंग पर है। एंड उन क्लेन वालों के पास एक टियर 9 मिस्टीरियस ग्रेड का एल्केमिस्ट भी है, और तुम्हें बता दो कि भाई टियर 9 को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, ट्रेजर, मिस्टीरियस और गोल्डन, और गोल्डन पर कोई पहुंच नहीं पाता है, इसलिए मिस्टीरियस ग्रेड को ही पिनेकल माना जाता है, और इस पर्सन को हमें याओ क्लेन आर्क में दिखाया जाएगा। और बाय द वे, कुछ लोगों का यह सवाल होता है कि होल ऑफ सोल्स का लीडर कौन है। देखो, उसका लीडर जो है उसका नाम है उनमाई सेंग जो कि 5 स्टार डोसिंग है, और इसे हमें प्यूरिफाइंग डीमोनिक लोटस फ्लेम आर्क में दिखाया जाएगा। देखो भाई, उनके स्ट्रॉन्गेस्ट है डो की कंटिनेंट में, इस पर कोई डाउट नहीं है, और मैं तुम्हें लिख कर देता हूँ कि अगर कोई दूसरा क्लेन जो है वो उन क्लेन से सीधे सीधे टक्कर लेगा तो उसका जितना इम्पॉसिबल है, मतलब उन क्लेन की पावर हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उनके सामने गू क्लेन भी कुछ भी नहीं है। गू क्लेन वालों को लगता है कि उनका बकवास क्लेन उन क्लेन से इक्वल है पावर लेवल में, लेकिन वो लोग इल्यूजन में जी रहे हैं, उन्हें अभी उन क्लेन की रियल ट्रेंड के बारे में पता नहीं है। चलो मैं तुम्हें एक और बात बताता हूँ कि 8 एंशिएंट क्लेन जो होते हैं उनका अपना एक अलग रियल्म होता है जहाँ पर वो लोग रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए उन रियल्म, गू रियल्म, लिंग रियल्म और सी रियल्म, और सीरीज में हमें आगे बताया जाएगा कि अचानक से लिंग क्लेन और सी क्लेन डिसअपियर हो गए हैं, यानी कि उनका पूरा रियल्म गायब हो चुका है, कुछ खबर ही नहीं है।
और ये काम होगा अफको और जुन क्लैन वालों का। मतलब तुम सिर्फ अंदाजा लगाओ कि एक एंशिएंट क्लैन को हराने तक तो सही था, लेकिन उसे बिना किसी की नजर में आए वाइप आउट करना क्रेजी है भाई। लिटरली गू क्लैन जो कि अपने आप को काफी पावरफुल मानता है, उन्हें कोई क्लू तक नहीं मिला कि लिंक क्लैन और शी क्लैन कैसे वाइप आउट हो गए। और लास्ट फाइट में अगर स्काई मैचन अलायंस, गू क्लैन, यान क्लैन और ले क्लैन की कंबाइंड स्ट्रेंथ नहीं होती तो उन क्लैन के सामने खड़ा रहना भी भाई इम्पॉसिबल हो जाता। भाई वो लोग पहले से ही पावरफुल तो थे ही, लेकिन उन लोगों ने लास्ट फाइट में अपने 3 एंसेस्टर को रिवाइव कर दिया था जो कि 8 स्टार डोसिंग पर थे। देखो बैटल विद द हेवेंस के मैनुआ का इंप्रेशन मेरे ऊपर पहले से ही अच्छा नहीं है, और ऊपर से इन लोगों ने उन क्लैन के मेंबर्स की कैरेक्टर डिजाइन मैनुआ के अंदर क्या ही बकवास बनाई है। और खास करके उन टीएनडी और गू यान, देखो गू युआन का तो फिर भी ठीक है, लेकिन उन टीएनडी भाई मेन विलन है सीरीज का, और उसको मैनुआ के अंदर भाई चोमू दिखाया गया है। मतलब उसका ओरा भाई प्लस में नहीं मतलब माइनस में जा रहा है। और ऑनेस्टली मैं चाहता हूँ कि डोंगवा वाले हमारा फुद्दू ना काटे और उन क्लैन के मेंबर्स की कैरेक्टर डिजाइन अच्छी दे, ना कि मेनुआ की तरह बकवास। एंड उन क्लैन और ओल ऑफ सोल्स वालों में से रियली में एक विलन वाली वाइब आती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमें ओल ऑफ सोल्स को जब दिखाया नहीं गया था तब उससे पहले के सभी विलन वगैरह में कोई विलन वाली वाइब नहीं आती थी। हाँ वो यूनचान थोड़ा सा ठीक था, लेकिन उसके अलावा सभी लल्लू पंजुई थे। मतलब वो आते थे, शावियन से मार खाते थे और चले जाते थे। बट जब से हमें ओल ऑफ सोल्स को दिखाया गया है तब से सीरीज के अंदर एक अलग ही चाम आ गया है और देखने में भी काफी मजा आ रहा है। और हाँ ऑथर ने भाई मेरा क्या ही फुद्दू काटा था। मुझे लगा था कि बीटीटीएच का मेन विलन ओल ऑफ सोल्स का चीफ होगा, लेकिन फिर बाद में पता चला कि उसका भी कोई बाप है। लेकिन हाँ अभी तो करंटली मेन विलन उनमाई सेंगी है, यानी कि ओल ऑफ सोल्स का चीफ। बाकी उन टीएनडी को हमें बहुत ही लास्ट में दिखाया जाएगा, मतलब जब नोवेल उस वक्त पे एंड पार्ट पर चल रही होगी। एंड अगर डोंगवा के हिसाब से देखे तो शावियन को अभी घंटा भी पता नहीं है उसके क्लेन वगैरह के बारे में। बाकी वीडियो यहीं तक की थी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड बाय बाय।